नमस्कार पशुपालक और किसान साथियों, अभी जो लगातार हमारे जो गौ माता है, जो भैंसें हैं, जो बकरियां हैं, उनमें लगातार जो एक बीमारी चल रही है लंपी वायरस, जिसे पशुओं की माता रोग भी बोलते हैं, तो वो लगातार हमारे जो गौवंश है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रही है। तो उसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी भी जो वायरल बीमारियां हैं उनमें वैक्सीनेशन ही उपाय है, और इसका कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने ट्रायल करके जो गोटपॉक्स की वैक्सीन है उसको 3 ml यानी जो बकरियों की जो डोज है उसकी डोज को 3 गुना बढ़ाकर पशुओं में लगाने की सजेशन है वो दिया है। तो आपको किसी के बहकावे में न आकर अपने पशुओं को, यदि आपके आसपास में अभी तक ये बीमारी नहीं आई है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये वैक्सीन है वो ज़रूर लगवानी है। यदि आपने वैक्सीन है वो नहीं लगवा पाए हैं, या फिर आपने वैक्सीन लगवानी, यदि आप वैक्सीन लगा लोगे फिर यदि आपके पशु में ये बीमारी आती है तो ज़्यादा आपके पशु को इफेक्ट है वो नहीं करने वाली है। वायरस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसके एंटी जो पशु में इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ है, वो बन जाएगी, तो उस वायरस से लड़ने की क्षमता है उसमें आ जाएगी। यदि आपने वैक्सीन है वो नहीं लगवाई है और यदि आपके पशु में ये समस्या हो गई है तो आपको विशेष 2-3 चीज़ें हैं उसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यही बात आती है कि यदि आपके पशु में ये बीमारी हो जाती है तो आपको किस प्रकार से पता चलता है कि उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट दिन आपको यही लक्षण दिखाई देने लगेंगे कि उसकी आँखों से, मुंह से और उसके नाक से है वो हल्का हल्का पानी है वो टपकने लग जाएगा। फिर दूसरे दिन हल्का हल्का उसके पैरों में है वो दर्द आने लगेगा। तीसरे दिन बिल्कुल जकड़न जैसी समस्या, पशु में बैठने उठने में समस्या, दिक्कत होने लग जाएगी। और चौथे दिन आपको जो आपके पशु है जो बीमारी से ग्रसित हो रहा है उसके शरीर के ऊपर छोटी छोटी ढेले से गांठें सी हैं वो बनने लग जाएंगी, बिल्कुल गोल आकार की, जैसे सिक्के जैसी। तो यदि आपको ये लक्षण आपके पशु में दिखाई दे तो आपको सीधा अपना जो गवर्नमेंट कर्मचारी जो पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क करना है और अपने पशुओं का जो इलाज है वो आपको करवाना है। इलाज करवाने के साथ साथ आपको क्या करने हैं कि आपके जो पशु है उनको सबसे पहले उसको आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट करने के बाद में उसमें 100% ये रहता है कि टेम्परेचर वो 103 और 4 के बीच में पशु का रहता है, यानी उसको हल्का हल्का फीवर भी आया हुआ रहता है। तो आपको एक तो जो एनाल्जेसिक बोलस आती है, जैसे मेलोनेक्स प्लस हो गई, फ्लूनिक्स मेग्लोमाइन की जो बोलस आती है वो हो गई, जैसे FM50 है, कोई भी साल्ट की कंपनियों की अलग अलग बोलस आती है, उनमें से कोई सी भी एक बोलस प्लस एविल जो गोलियां हैं वो आपको अपने पशुओं को लगातार पशु आहार में है सुबह शाम आपको देते रहना है। इसी के साथ में आपको क्या करना है, उसको एक मल्टीविटामिन्स के तौर पे भी आपको एक टॉनिक स्टार्ट कर देना है, ताकि वो पशु है उसमें किसी प्रकार की विटामिन्स की कमी ना आए और वो उसका शरीर है वो जल्दी से उस वायरस के प्रति लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को सचेत कर सके। तो इसके लिए आपको कोई सा भी, जैसे EKRSC है उसका वो बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट है, वो आप अपने पशुओं में दे सकते हो, या फिर जो टोनोबूस्ट आ रहा है उसका भी अच्छा रिजल्ट है। ये दोनों यदि आप साथ में चालू करोगे तो बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट आपके अपने पशुओं में देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको इस जानकारी के इस वीडियो में आपको मैं सही से दे पाया हूं, और यदि इसके ऊपर आपको कोई भी समस्या है, कुछ भी मैंने देसी तरीके बताए हैं, इसका सफिशिएंट ट्रीटमेंट भी बताया है, और आप उसको पशु में खिलाना क्या है इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।